हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे इतिहास की सबसे मस्त और सबसे बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हूँ। फ्रेंड, हम लोग अपने कक्षाओं में इतिहास के बारे में जाना था। आइए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं ताकि जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए याद रहें। तो आइए इतिहास क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास क्या होता है। इतिहास अगर परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, तो किसी व्यक्ति, समाज व देश से संबंधित विशिष्ट व सार्वजनिक घटनाएं जो घटनाएं तथ्यों का कालक्रमिक विवरण, काल क्रमिक विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास। अब इतिहास किसी व्यक्ति का हो सकता है, समाज का तक हो सकता है और देश का हो सकता है। ठीक है, अब इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताया था कि इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, जो जानकारी के स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया और यात्री हो गए जो भारत में आते थे समय समय पे। तो इन और सब हैं, लेकिन मान लीजिए और है, ठीक है। हाँ। तो इनके द्वारा हम इतिहास के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। तो आइए थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं ना, पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत, ऐसे साक्ष्य साक्ष्य जो खुदाई के दौरान खुदाई के दौरान प्राप्त की जाती हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, खुदाई के दौरान हमें सिक्का भी मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, मूर्तियां मिल सकती हैं, अभिलेख मिल सकते हैं, और निर्धान मिल सकते हैं और बर्तन मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत और तमाम चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ईटीसी कर दे रहे हैं। अब खुदाई के दौरान हमें कोई भी वस्तु प्राप्त हुई, अब इसका समय का निर्धारण हम कैसे कर पा रहे हैं कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोई वस्तु आखिरकार हमें प्राप्त हो रही है तो कितने साल पुरानी होगी। जैसे मान लीजिए खुदाई के दौरान हमें एक सिक्का मिला, ये सिक्का मिला, ठीक। अब इसका निर्धारण मान लीजिए मैंने कहा कि ये 1000 साल पुरानी है। कितने साल? 1000 साल पुरानी। कोई आगे कह दिया 500 साल पुरानी, तो किसका आप मानेंगे? भाई ये कह रहा है 1000, ये कह रहा है 500, तो किसका मानेंगे? किसी का नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों असत्य बोल सकते हैं, दोनों सत्य बोल सकते हैं। तो इसका एक विश्वसनीय समय का निर्धारण करने के लिए एक C14 करते हैं, जिसे हम कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, सॉरी रेडियो कार्बन डेटिंग
रेडियोकार्बन डेटिंग कहा जाता है। अब ये ऐसा चीज है, ये ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु का समय का निर्धारण एक निश्चित सीमा तक कर सकता है। जो भी भारत में वस्तु मिली है खुदाई के दौरान, उस इसी के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे सिक्का मिला, अब इसको लैब में ले गए तो इसको बोल दिया गया कि ये 1000 साल पुराना है या 500। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं रेडियोकार्बन डेटिंग की। तो इसकी खोज और कब हुई थी और किसने की थी और कहाँ की थी? तो कार्बन डेटिंग की जो खोज की थी, यहाँ पे लिखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग डेटिंग क्वेश्चन में लिखते हैं C14। इसका रासायनिक नाम क्या है? C14। अब इसकी खोज एक अमेरिकी साइंटिस्ट लिखेंगे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक 1946 में की थी, जिनका नाम किए थे, जिनका नाम जे ने एफ लिख भी था। ठीक है, यह कहाँ पे किए थे? वह स्थान का था, तो वह शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने किया था। विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, अब इन्हें खोज के दौरान 1960 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो खोज की कार्बन 14 की, इनके लिए 1960 में कार्बन रसायन का क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्लास। अब बात आती है सिक्के की। सिक्के क्या होते हैं? ठीक है, सिक्के जानेंगे सिक्का क्या होता है। सब मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, सब पढ़ा दिया हूँ, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट तरीके से। सिक्का क्या होता है? सिक्का एक प्रकार का धातु का टुकड़ा होता है, जिस पर किसी राजा या सरकार की मोहर या मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई होती है। ठीक है, अब सिक्का जो पुराना मिला है, जैसे आहट सिक्के का नाम आप लोग सुनेंगे, आहट या पंचमार्क सिक्के। अब ये कौन से सिक्के हैं? जो ये वैसे सिक्के होते थे, आहट सिक्के वे सिक्के होते थे जिन पर कोई लेख न होकर उस पर एक विशिष्ट चित्र अंकित किया गया होता था। ठीक है,
अंकित किया गया होता था, जिन्हें क्या कहते थे हम, आहत या पंचमांकिक सिक्के। तो अब इसका अध्ययन की बात की जाए, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए सिक्के के अध्ययन को, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूमेटिक्स, ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्यादातर सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए हैं और ज्यादातर सिक्के किस राजा के किस काल से मिले हैं और इसके बारे में जानकारी मिटाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो भारत में खुदाई के दौरान ज्यादातर सिक्के मौर्य काल से प्राप्त किए गए, ठीक है। भारत में देखेंगे, भारत में पुरातात्विक खुदाई के दौरान सिक्के अधिकतर मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा फैक्ट, भारत में सोने के ज्यादा सिक्के किस शासक में चलाए थे, ज्यादातर सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे और लेकिन सिक्कों पर लेख व तिथियों को अंकित करवाने का प्रचलन यूनानी शासकों द्वारा किया गया था, ठीक। और शीशे का सिक्का ज्यादातर सातवाहन शासकों द्वारा चलाया गया था। ये रहे कुछ फैक्ट, ठीक है। अगर शुद्ध सोने की बात की जाए, अगर शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों द्वारा तो लिख रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुषाणों का गुप्त शासकों द्वारा करते थे, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा चलाया गया था, इसके लिए सॉरी।
यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा चलाया जाता है। अब ये जो जितने मैंने बातें लिखाई हैं फ्रेंड्स, ये अब इससे ज़्यादा कोई करंट एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और इसे रिवाइज कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में पुरातात्विक खुदाई के दौरान सिक्के अधिकतर मौर्योत्तर काल के मिलते हैं। अब भारत में सोने के ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए हैं। ठीक, और सिक्के पर लेख व तिथियों का अंकित करवाने का प्रचलन यूनानी शासकों द्वारा किया गया था। शीशे का सिक्का ज्यादातर सातवाहन शासकों द्वारा चलाया गया था, और शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे क्लास 1 और क्लास 2 का सार, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अब वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना कमेंट में सजेशन जरूर दें कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।